आज हम लोग देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, जिसको एमएस वर्ड भी कहते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, बस स्टार्ट में उसको खोलने के लिए क्या कीजिए, स्टार्ट में जाइए और वर्ड टाइप कीजिए और ये वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमारा इंटरफेस खुल चुका है। ठीक है, ऊपर में ये टाइटल बार इसको कहते हैं। ठीक है ना, ये टाइटल हो गया। ऊपर में नाम वगैरह यदि चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंज होके ये आएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब टैब है, जैसे होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारे टैब्स हैं। ठीक है, और इसी टैब के अंदर में अलग अलग ग्रुप है, जैसे अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे क्लिपबोर्ड सेक्शन या ग्रुप है ना, फॉन्ट सेक्शन या फॉन्ट ग्रुप, ये सब। ठीक है ना, तो हर एक टैब के अंदर में हर एक टैब को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया गया है। ठीक है ना, ताकि आसानी से उसका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है ना, ये आपका वर्किंग एरिया हो गया, है ना, और इसको रिबन भी कहते हैं। ठीक है ना, ये आपका ऑफिस बटन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ऑफिस बटन कहते हैं। ठीक है ना, इसी में आपका न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, है ना, ये सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है ना, इसमें कुछ सेटिंग करना हो तो वर्ड ऑप्शन का यूज करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेटिंग वगैरह आप कर सकते हैं, है ना, जो कि फ्यूचर में हम लोग जानेंगे, आगे चल के जानेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या क्या सेटिंग करना है ना। तो सबसे पहले देखते हैं न्यू और ओपन, ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे कोई चीज़ यहाँ पे हम टाइप करते हैं, कोई चीज़ जैसे ही कंप्यूटर टाइप किया हमने, है ना, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से। हर फंक्शनल में सेम बड़ा छोटा करने के लिए। हाँ, हर एक एप्लीकेशन में जो है बड़ा छोटा करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो ये इसको जैसे हम बड़ा कर लेते हैं, इतना हो गया। अब न्यू क्या करेगा, एक नया पेज आपके सामने लाएगा। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एन, सिटी। न्यू पे हम जैसे ही जाएंगे, ठीक है, इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक देखिए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन दे रहा है। कुछ नहीं, बस इसको क्रिएट कीजिए, आ गया ब्लैंक डॉक्यूमेंट हमारा। ठीक है, ये समझ गए। अब ओपन क्या होता है, तो कोई फाइल ऑलरेडी पहले से हमारा बना हुआ है ना, या पहले कोई चीज़ हमने टाइप करके रखा है, सेव करके रखा है, तो उस चीज़ को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे हम ओपन में गए, ओपन पे क्लिक किए, या फिर कंट्रोल ओ से भी हम जा सकते हैं। जैसे ये है बायोडेटा, किसी ने बना करके रखा है, इसको जस्ट ओपन कीजिए तो ये देखिए एक बायोडेटा यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, ये रैंडमली टाइप किया हुआ है। तो कोई फाइल ओपन करना हो जो पहले से बना हुआ हो, तो ओपन सेक्शन का हम इस ओपन ऑप्शन का यूज हम करेंगे। अब सेव है, तो सेव क्या होता है, जैसे हमने कंप्यूटर टाइप किया और इसको क्या करेंगे, सेव पे जैसे ही जाएंगे या फिर कंट्रोल एस प्रेस करेंगे तो ये हमारा सेव हो जाएगा। अब सेव करने के लिए लोकेशन देना जरूरी है, कहाँ पे आप उस चीज़ को सेव करना चाहते हैं। तो लोकेशन जैसे कंप्यूटर डेस्कटॉप पे रखना हो, या डी ड्राइव में रखना हो, या कहीं भी रखना हो, तो जैसे डेस्कटॉप पे रखना हो तो यहाँ से डेस्कटॉप आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसका नाम जैसे मान लिया जाए ABC हम रख दिए। ठीक है, और कुछ नहीं, बस सेव कीजिए। तो टाइटल में देखिएगा ABC यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे डेस्कटॉप पे जब देखिएगा तो ABC नाम से ये सेव हो चुका है। इसको दोबारा ओपन करने के लिए डायरेक्टली यहाँ से डबल क्लिक कीजिए, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसका नाम चेंज करना हो तो राइट क्लिक करके और यहाँ से आप इसका नाम रीनेम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी डबल क्लिक करके जस्ट हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिलीट करना हो इस चीज़ को तो सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने का तरीका या तो शिफ्ट बटन के साथ एरो का यूज करेंगे, एरो मूवमेंट की का, और नहीं तो डायरेक्टली माउस के थ्रू हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर कंट्रोल ए से भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसको राइट क्लिक कीजिए, इसके साथ डिलीट करना हो या इसको कॉपी करना हो, पेस्ट करना हो, जो भी करना हो, या फिर डायरेक्टली डिलीट बटन यूज करेंगे तो वो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? चलिए हम आते हैं इसी में सेव एज। तो सेव एज क्या करता है,
कि कॉपी जनरेट करता है ना। सेव एज क्या करता है, अलग अलग कॉपी, सेव जैसा ही काम करता है लेकिन अलग अलग हम जैसे काम करते जाएंगे, सेव एज करते जाएंगे तो अलग अलग कॉपी वो तैयार करते जाएगा। जैसे हम इसी को सेव एज करते हैं, ठीक है, और मान लिया एक से इसको ए से सेव करते हैं, सेव कर दिया, फिर से सेव एज, फिर से कुछ टाइप किया हमने, ठीक है ना, जैसे सिस्टम लगा दिया इसमें, ठीक है। अब फिर से हम सेव एज पे जाते हैं और इसको बी से सेव कर दीजिए तो बी से सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी दो नाम से आ चुका है ना, है। हम सेव एज का नया यूज करके डायरेक्टली इसको क्या करेंगे, मान लिया ए है, इसको कॉपी करेंगे और यहीं पे पेस्ट कर देंगे डेस्कटॉप पे ही। तो यहाँ पे ए के साथ एक कॉपी लगा हुआ आ गया है नाम में, इसको रीनेम कर लीजिए, मान लिया सी कर दीजिए, ठीक है। तो जो डेटा सी में है वही ए में हमारा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसी में आपका है प्रिंट सेक्शन, सॉरी प्रिंट ऑप्शन। अब प्रिंट में एक प्रिंट है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू, तो दो चीज मेन है, प्रिंट और प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट करने से पहले प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहिए, है ना, ताकि कैसा प्रिंट होगा ये पता होना चाहिए। तो प्रिंट प्रीव्यू जब देखेंगे तो कुछ इस तरह का वो प्रिंट होगा, ठीक है। जैसे डेटा प्रैक्टिस के लिए आपको एक 3-4 पैराग्राफ हम यहाँ पे ले लेते हैं, इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन देन क्लोज, 3 पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। अब हम इसका प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो कुछ इस तरह का वो प्रिंट होकर के आएगा। फिर बाद में हम लोग सीखेंगे कि इसका मार्जिन कैसे एडजस्ट करना है, ठीक है। और प्रिंट, यदि प्रिंट पे डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। जैसे ही ओके करेंगे तो वो इसके साथ जो प्रिंटर सिस्टम के साथ जो कनेक्टेड होगा वो उसको प्रिंट कर देगा। कोई दिक्कत। अब हम लोग देखेंगे होम टैब। होम टैब में क्लिपबोर्ड सेक्शन या ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप को देखेंगे। इसमें है पेस्ट, पेस्ट स्पेशल, है ना, कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। तो सबसे पहले पेस्ट देखते हैं। तो जैसे पेस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ कॉपी होना चाहिए या फिर कट होना चाहिए। तो सबसे पहले कॉपी देख लेंगे या कट देख लेंगे। तो कॉपी देख लेते हैं। कॉपी करने के लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट कीजिए, जो भी आपका वर्ड्स है उसको सिलेक्ट कीजिए, और जैसे ही सिलेक्ट कीजिएगा तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, है ना। अभी जैसे हम बाहर निकलते हैं तो ये दोनों हाईलाइट नहीं है, और जैसे ही हमने सेलेक्ट किया तो ये दोनों ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। अब कॉपी पेस्ट क्या काम करेगा, तो इस डेटा को यहाँ पे भी रहने देगा और दूसरी जगह पे भी वो पेस्ट हो जाएगा, यानी दूसरी जगह भी वो जाएगा। तो हम कॉपी करते हैं, उसका शॉर्टकट की होता है Ctrl+C, कॉपी का शॉर्टकट की Ctrl+C Ctrl+C, ठीक है। अब हमने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मान लिया नीचे इसको आते हैं या ऊपर में भी कहीं भी, जैसे ऊपर में गए इंटर प्रेस कीजिए और ऊपर चले जाइए और Ctrl+V या तो Ctrl+V प्रेस कीजिए पेस्ट के लिए, और नहीं तो इस वाले ऑप्शन का यूज कीजिए। पेस्ट हो गया ना, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो कॉपी पेस्ट समझ गए पूरी तरह से। उसके बाद है कट पेस्ट। अब सपोज दैट हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद ये ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है कट। अब यहाँ पे जैसे ही कट करेंगे, इसका शॉर्टकट की Ctrl+X होता है, Ctrl+X से भी हम कट कर सकते हैं। कट करेंगे तो वो डेटा यहाँ से मूव हो चुका है ना। और कहाँ पे जाएगा, अब कहाँ पे रखना है, मान लिया इसके नीचे रखना है तो इंटर प्रेस कीजिए और Ctrl+V का यूज कर लीजिए या फिर इसका यूज कर लीजिए, तो कट पेस्ट हो गया। यदि वापस जाना हो, है ना, एक स्टेप, तो Ctrl+Z से हम वापस जा सकते हैं। रीडू क्या होता है, यहीं पे ये अंडू है और ये रीडू है। तो रीडू क्या होता है, उसका शॉर्टकट की Ctrl+Y, ठीक है। तो Ctrl+Y यदि प्रेस करेंगे तो एक स्टेप फॉरवर्ड यानी कि आगे हो जाएंगे। कोई दिक्कत। हम कट, कॉपी, पेस्ट के लिए ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिए, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक कीजिए और कॉपी कर लीजिए, ठीक है। इंटर प्रेस कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए और पेस्ट कर लीजिए, हो गया ना, ठीक है। फिर से सेलेक्ट कीजिए,
राइट क्लिक कीजिए, कट कर लीजिए, कट हो गया। नीचे आइए, इंटर प्रेस कीजिए, जहां पर आपका रिक्वायरमेंट हो वहां पे कर्सर को ले जा करके, और या तो कंट्रोल भी प्रेस कीजिए और नहीं तो डायरेक्टली बाय ऑप्शन पेस्ट यूज कीजिए। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट या कट पेस्ट का काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो फिर डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू भी हम कर। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि ये फॉर्मेट को कॉपी करता है ना। फॉर्मेट को कॉपी करके दूसरी जगह पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लिया यहाँ पे इतने वर्ड्स पे हम कोई फॉर्मेट डाल दिए, कोई कलर डाल दिए, ठीक है। अब डालने के बाद हो सकता है भूल भी जाए कि कौन सा कलर हमने डाला था, है ना। या बोल्ड कर दिया, या कोई फॉन्ट वगैरह इसका चेंज कर दिया, ठीक है, इस तरह का कर दिया, ठीक है। अब डालने के बाद भूल भी तो सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट हमने यूज किया था, है ना, या कौन सा फॉन्ट यूज किया है। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, इसको इसमें जो भी हमने चेंजिंग किया हो, चाहे उसका फॉन्ट चेंज किया हो, या फॉन्ट का साइज बढ़ाया हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी किया हो, या कलर चेंज किया हो, तो फॉर्मेट पेंटर उस चीज़ को कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पे उसको अप्लाई करता है। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद देखिए एक ब्रश जैसा सिंबल बन गया है। अब मान लिया क्विक स्टाइल को उसी स्टाइल में रखना है, तो कुछ नहीं, बस इसको सिलेक्ट कीजिए और छोड़ दीजिए। हो गया ना। इसको दोबारा देखेंगे, जैसे इसको क्या करते हैं, इसका कलर जो है चेंज कर देते हैं, हम रेड कर देते हैं। ठीक है, अब ये सेम कलर हमको डॉक्यूमेंट पे चाहिए, तो क्या करेंगे, इसको जस्ट सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक कीजिए। ठीक है, तो एक ब्रश का सिंबल आ गया है, और डॉक्यूमेंट पे ले जा करके इसको दोबारा सेलेक्ट कर लीजिए। तो अब देखिए ये कलर सेम हो चुका है, यहाँ तक कोई दिक्कत। नेक्स्ट सेक्शन है फॉन्ट। अब फॉन्ट क्या होता है, तो फॉन्ट सेक्शन में अलग अलग है, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, या फिर फॉन्ट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, इसका साइज हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना जरूरी होगा। पहला कंडीशन क्या है, बगैर सिलेक्शन आप इसमें काम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम ऑन द इंसर्ट टैब को सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इस पे आइए, इस पे आइए, आपको अलग अलग तरीके का फॉन्ट स्टाइल मिल जाएगा, जैसे ये वाला। ठीक है, तो फॉन्ट यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत। फिर से इसको सेलेक्ट कर लीजिए, या इसी को हम करते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप फॉन्ट का साइज बढ़ा सकते हैं, 48 कर लिए, या फिर मैनुअली हम यहाँ से ये यहाँ पे मैनुअली बढ़ा सकते हैं, मैनुअली इसको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, या फिर टाइप करके, अब जैसे यहाँ पे क्या है 72 तक ही है, हमको और ज़्यादा चाहिए तो 200 टाइप कर दीजिए। टाइप करके आप भी यहाँ पे इस फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते, कोई दिक्कत। यहाँ से भी कम या ज़्यादा आप आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़े। अब जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लें, कोऑर्डिनेट को। अब यहाँ पे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, तो बोल्ड क्या करेगा, जैसे इसका साइज पहले हम बड़ा कर लें, बड़ा कर लिए, तो बोल्ड क्या करता है कि सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है उसको बोल्ड करता है, मोटा करता है। तो जैसे हम बोल्ड किए, तो देखिए अभी इसका टेक्स्ट का जो साइज है वो थोड़ा मोटा हो चुका है, बड़ा नहीं हुआ है, मोटा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। कंट्रोल बी से भी हम इस काम को कर सकते हैं। बोल्ड का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल बी, जैसे इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल बी प्रेस किया, हो गया। इसी में है इटैलिक। ठीक है, जैसे इतने को सेलेक्ट किया, साइज इसका थोड़ा बड़ा कर लें, ठीक है, यहाँ से इटैलिक कीजिएगा तो आपका टेक्स्ट क्या होगा, तिरछा हो जाएगा, है ना। इसी में एक और है अंडरलाइन, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसका साइज यहाँ से बड़ा कर लीजिए, और अंडरलाइन इस पर जस्ट क्लिक कीजिएगा तो नीचे एक लाइन आ जाएगा। ठीक है, अंडरलाइन का और भी यहाँ पे तरीका है, जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लें डायग्राम को, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लें यहाँ से, और यहाँ पे देखिए और भी दूसरे स्टाइल के अंडरलाइंस हैं, जैसे डबल, है ना, ये डॉटेड अंडरलाइन, है ना, उसके बाद ये क्या है, डैश्ड अंडरलाइन, ठीक है ना।
तो जैसा आपका रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत। आप ये तीनों को एक ही बार में यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम ये फॉर्मेटिंग को ले लें या द फॉर्मेटिंग को ले लें, इसको सेलेक्ट कर लें, इसके साइज को बढ़ा लीजिए, उसके बाद बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक कर दीजिए और अंडरलाइन कर दीजिए, हो गया ना। ठीक है, तो तीनों का एक ही बार में इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इस पर कौन कौन सा फॉर्मेट है इसको देखने के लिए बस इस पर क्लिक कीजिए, तो देखिए इस फॉन्ट का साइज यहाँ डिस्प्ले हो गया, किस टाइप का फॉन्ट है यहाँ पे ये हो रहा है ना। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों किया हुआ है इसलिए हाईलाइटेड है। जैसे किसी एक को भी हटाएंगे, मान लिया इटैलिक को हटा देते हैं तो इटैलिक से हट गया, और यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो इटैलिक यहाँ पे हाईलाइट नहीं रहेगा। यहाँ तक कोई समस्या? आगे बढ़े। इसी में है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू क्या काम करता है? जैसे इसको हम सेलेक्ट कर लें, कोऑर्डिनेट को सेलेक्ट करने के बाद यदि इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस पूरे टेक्स्ट के थ्रू क्या है, एक लाइन बीच में मिडिल से एक ड्रॉ कर देता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसी में एक है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। अब इसको भी समझ लेते हैं। जैसे फॉर्मूला लिखना हो केमिकल का या मैथमेटिकल फॉर्मूला या अलजेब्रा का फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का यूज करके हम लिखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये है सबस्क्रिप्ट। तो जैसे केमिकल फॉर्मूला लिखना हो तो सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। जैसे हम लिखते हैं CO2, ठीक है, या फिर ऐसे लिखते हैं C+O2, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है? CO2 होता है। अब इसको चेंज कैसे करेंगे? O यहाँ पे दिखने में गड़बड़ लग रहा है तो क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट इसका यूज कर लेंगे, नीचे आ गया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट का यूज करेंगे। अब हम लोग देखेंगे सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट के लिए एक फॉर्मूला लेते हैं, A² - B² इक्वल टू, इसका साइज थोड़ा सा कम कर लें, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है? ब्रैकेट ओपन A - B इंटू A+B होता है, ठीक है। अब यहाँ पे A², इसको क्या करना है? ऊपर ले जाना है। तो बस कुछ नहीं, सेलेक्ट कीजिए और सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखेंगे चेंज केस। अब चेंज केस में जैसे सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है और टॉगल केस है, ठीक है। तो इसका स्टाइल से जैसे सेंटेंस केस क्या करेगा, है ना, तो सेंटेंस में क्या होता है, सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, ठीक है। जैसे हम इसको स्मॉल कर दें, टी को, ठीक है, टी को स्मॉल कर दें और बाहर हम क्लिक कर लेते हैं। अब क्या है, और इसको यहाँ पे फुल स्टॉप दे देते हैं, ठीक है। अभी क्या है, ग्रामेटिकली ये एरर है हमारा, है ना। तो कुछ नहीं, बस इसको सेलेक्ट कीजिए, है ना। सेलेक्ट करने के बाद और सेंटेंस केस पे चले जाइए। तो यहाँ पे इसने क्या किया, फर्स्ट लेटर को, जो फर्स्ट वर्ड था उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दिया। सेंटेंस केस समझ गए। नेक्स्ट है आपका लोअर केस। तो लोअर केस क्या करेगा, उसके लिए जैसे कोई एक वर्ड हम टाइप कर लेते हैं, जैसे COMPUTER, इस तरह से टाइप कर लिए, स्मॉल कैपिटल दोनों मिक्स है इसमें, है ना। अब इसके लिए पहले इसको सेलेक्ट कीजिए, अब इस पे आइए। लोअर केस क्या करेगा, तो जितने भी इसमें टेक्स्ट हैं या कैरेक्टर हैं सबको स्मॉल में वो कन्वर्ट कर देगा। कर दिया ना। जैसे ही हमने क्लिक किया वो उसको स्मॉल कैरेक्टर में सबको कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या है, जब अपर केस का यूज करेंगे तो जो भी टेक्स्ट होगा उसको क्या है, अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। कर दिया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी में नेक्स्ट है आपका कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब क्या होता है कि किसी सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबको कैपिटल में कन्वर्ट, फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं इसको, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आइए और कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दीजिए। तो देखिए
आर का ए कैपिटल, 5 का एफ कैपिटल, टाइप्स का टी, मतलब जितने भी वर्ड्स थे उसके जो फर्स्ट कैरेक्टर है सबको उसने कैपिटल कर दिया। कोई दिक्कत? हाँ, फर्स्ट है ना, सेंटेंस का सेंटेंस के जितने भी वर्ड्स होंगे उसके फर्स्ट कैरेक्टर को वो कैपिटल कर देगा। अब इसी में है टॉगल केस। टॉगल केस क्या करेगा? अगर स्मॉल करेगा तो कैपिटल में कर देगा। देखिए टॉगल केस क्या करेगा, सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए और फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा, बाकी सारा का सारा कैपिटल होगा। देखिए है ना, फर्स्ट लेटर क्या किया, स्मॉल किया, बाकी सारे लेटर्स को क्या किया, कैपिटल किया। अब इसका यूज कहाँ पे होता है? इसमें मेन यूज होता है सेंटेंस केस का, है ना, जैसे, या फिर मेन यूज होता है कैपिटलाइज ईच वर्ड का। जैसे हम टाइप करते हैं, अब मान लिया द कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम के बारे में हम बताने जा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हेडिंग ऐसे ही टाइप करते हैं, द कंप्यूटर सिस्टम, ऐसे हमने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद सी क्या होना चाहिए था, कैपिटल होना चाहिए था, एस क्या है, कैपिटल होना चाहिए था। तो सिंपल सा इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से कैपिटलाइज ईच वर्ड का यूज कर लीजिए, हो गया हमारा, है ना। क्योंकि हेडिंग का जितने भी वर्ड्स होते हैं उसके सारे वर्ड्स का फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। ठीक है, तो इस तरह का इस्तेमाल आप रियल लाइफ में कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। चलिए फिर से हम कुछ पैराग्राफ्स ले लेते हैं। इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज देन प्रेस इंटर। अब जैसे ये पैराग्राफ हमारे पास आ चुका है, अब इसी में देखिए ये है टेक्स्ट हाइलाइटर। अब टेक्स्ट हाइलाइटर क्या होता है, तो टेक्स्ट पे कलर का एक कोट चढ़ा देगा। जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, मान लिया कोई इंपॉर्टेंट है, हमारा इंपॉर्टेंट वर्ड है या इंपॉर्टेंट लाइन है, तो क्या करेंगे, टेक्स्ट हाइलाइटर का यूज करेंगे। यहाँ से जो कलर आपको पसंद हो, मान लिया ग्रीन, तो ये हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब इसी में कलर यदि आपको चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं। जैसे ओवरऑल लुक, इसको कुछ करना हो, इसमें कोई परिवर्तन करना हो, है ना, इस कलर को यूज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसी में है टेक्स्ट का कलर, ये है टेक्स्ट या फॉन्ट कलर, है ना। जैसे योर डॉक्यूमेंट, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और इस पर बस क्लिक कीजिए, तो क्या हुआ, ये रेड कलर में हो गया, है ना। कलर जैसे चेंज करना हो तो मान लीजिए इसको हम कवर पेज को सिलेक्ट कर लेते हैं, या इसी को योर डॉक्यूमेंट को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर चेंज करना हो तो यहाँ से हम कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मान लिया इसमें भी आपके रिक्वायरमेंट का कलर नहीं मिल पा रहा है तो मोर कलर्स में जाइए। ठीक है, और यहाँ से जो कलर आपको पसंद आए, जैसे ये है ग्रीन है, अब इसी में क्या है, डार्क ले सकते हैं या लाइट ले सकते हैं। मान लिया लाइट कलर पसंद है तो लाइट, डार्क है तो डार्क। ठीक है, उसके बाद देन ओके प्रेस कीजिए, तो कलर इसका चेंज हो चुका है ना। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसी में एक और ऑप्शन है आपका, क्लियर फॉर्मेटिंग। जैसे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं तो अभी इसमें फॉर्मेटिंग कलर का डाला है। अब यहाँ पे जस्ट इसको क्लिक कीजिए, है ना, तो क्या क्या इसमें चेंज हुआ, नॉर्मल जो था पहले जैसा हम टाइप करते हैं वैसा आ गया, यानी कि इसके साइज को भी कम किया। ठीक है, और इसमें हमने जो कलर डाला था उसको भी कम किया। ठीक है, जैसे आप क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इस पर बोल्ड कर दीजिए, इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है ना, इसका कलर चेंज कर दीजिए, हाईलाइट भी कर दीजिए, सब कर दिए, है ना। और अब इसको सेलेक्ट करके यदि क्लियर फॉर्मेटिंग इस पर क्लिक कीजिएगा तो नॉर्मल ले आएगा, है ना, कलर रह जाएगा, सिर्फ हाईलाइट वाला कलर जो है वो रह जाएगा, बाकी हर किसी को वो नॉर्मल कर देगा, है ना। फॉन्ट साइज हो, है ना, या फिर फॉन्ट का कलर हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कुछ भी है उसको नॉर्मल वो कर देगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक?